हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंगलवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज मंगलवार के दिन आमतौर पे मदद करने के लिए पुणे से राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते साहब जुड़ते हैं और आज भी जुड़ गए हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून। ये बताओ आपने मंगलवार का दिन ही क्यों चुना है? ऑस्पिशियस रहता है इसीलिए या कोई और कारण था? गुड आफ्टरनून आशीष जी। आशीष जी, ऐसा कोई कारण नहीं था। वही स्लॉट बाकी था। ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है। सतपुते साहब वेलकम ऑन द शो। थैंक यू हर हफ्ते एक दिन स्पोर्टिंगली हमारी सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए, जुड़ने के लिए। खैर मार्केट्स पे चर्चा करेंगे आगे। पहले जरा सा हम तक रीच आउट करने का वो टेम्पलेट आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हमारा व्हाट्सएप नंबर 7045220000, चाहें तो इस पे मैसेज करें, नाम या फिर सास बहू सेंसेक्स का हैशटैग, जैसा कन्वीनियंट हो, लेकिन पता चलना चाहिए किसी महिला की क्वेरी है, ताकि हमारी टीम रीच आउट करे और इस शो में आपको शेड्यूल करें। दूसरा तरीका सोशल मीडिया के थ्रू, या तो ट्विटर है या फिर इंस्टाग्राम है या फिर इवन थ्रेड भी इस्तेमाल कर रहा हूं, तो वहां पे भी लिंक आईडी स्क्रीन पर है। जैसे प्रिफर्ड हो वैसे प्लीज रीच आउट करिए। लेकिन चलिए आज के पहले मार्केट्स पे जाऊं, उसके बाद सतपुते साहब से मार्केट्स पे जानेंगे, आपकी क्वेरीज भी सॉल्व करवाएंगे और साथ साथ बढ़िया से स्टॉक स्पेसिफिक तड़का भी ऐड करवाएंगे। एसबीएस स्टॉक पिक्स भी लेकर आएंगे। पर पहले मार्केट्स, और बढ़िया है भाई साहब, 1/3% मंगलवार के दिन मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है। सिर्फ एक दिन थमे थे। कल ऐसा लग रहा था साइडवेज कंसोलिडेशन, आज सुबह लग रहा था लिंगर ऑन करेगा। ग्लोब ठंडा था, गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट था। हम खुले भी ठीक, हम चले भी ठीक। हम 1/3% उछाल में, और आज का इंट्राडे आपकी स्क्रीन पर है 24,401, प्रीवियस रिकॉर्ड हाइस वहां पे आ गए थे और उसी को फिर से चैलेंज करने जा रहे हैं। हम रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के आसपास इस समय कामकाज करते हुए। अभी स्टूडियो में आ रहा था तो हमारे सहयोगी चैनल के अभिषेक ने बताया मुझे कि बीएसई की 149th एनिवर्सरी है आज। बढ़िया सलामी है फिर उस लिहाज से। हैप्पी बर्थडे भाई, 149th बर्थडे। मैं एक बार चेक करूंगा, 149th बर्थडे हो गई बीएसई की। 78 में आया था, कैलकुलेट करिएगा आप लोग, मेरे ख्याल से फिर सही होगा। 78 में सेंसेक्स आया था, तो बीएसई तो बहुत पुराना है, पेड़ के नीचे से शुरू हुआ था। तो बढ़िया फिटिंग ट्रिब्यूट है भाई। बीएसई लिमिटेड का स्टॉक दिखा दिया। अच्छा, फिटिंग ट्रिब्यूट है ये। हम रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूते हुए आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो वो एक दिन का ही पॉज था, मोमेंटम वापस तेजी की तरफ बनता हुआ। सतपुते साहब ये गजब है। लगातार बैक टू बैक तेजी के बाद अब बड़े इवेंट फुल वीक है। हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे, हो सकता है करेक्ट करेंगे। करेक्ट भाव से नहीं होंगे तो करेक्ट टाइम से होंगे। हम ऐसे कोई मूड में दिख नहीं रहे, थमे नहीं कि फिर चलना शुरू। क्या रीड थ्रू है आपका इन इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले? इंपॉर्टेंट इवेंट से मतलब है नतीजों का सिलसिला, फेड की स्पीच वीच लाइंड अप, बजट सामने खड़ा है 8-9 ट्रेडिंग सेशन दूर। क्या तैयारी है आपकी? नहीं बजट की नहीं, निफ्टी को लेकर। निफ्टी में कितनी तेजी और एक्सपेक्ट कर रहे हो? रणनीति क्या होगी? आशीष जी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि ये करेक्शन जो है ना, ये टाइम वाइज करेक्शन है। सब लोगों को पता है कि बाजार हेवी है, बाजार ओवरबॉट है और बाजार में एक फॉल आना चाहिए, और इसी वजह से मुझे लगता है ये बाजार नीचे नहीं आ रहा है। दैट इज वेरी क्लियर, क्योंकि एवरीवन इज एक्सपेक्टेड कि ये बाजार थोड़ा बहुत हल्का होगा, प्रॉफिट टेकिंग होगी। लेकिन आशीष जी, यहाँ पे अगर आप प्योर बारीकी से देखें तो आप देखिए सेक्टोरियल प्रॉफिट टेकिंग होती है और सेक्टोरियल रैलीज होती है। तो एक सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग हो गई तो दूसरा सेक्टर खींचना शुरू होता है, तो दिस इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट इतना फ्लुएंटली हो रहा है कि अगर आप निफ्टी में कोई एग्रेसिव कॉल लो तो आपको काटना ही पड़ेगा। यानी अगर आप मंदी करते हो तो सुबह गैप अप में ही काटना पड़ता है। तो ऑब्वियसली बाजार में मंदी नहीं है और इंडेक्स प्ले आप कह सकते कि इतना सटीक नहीं बैठ रहा है। तो अगर आप इंडेक्स को लेके काम करने वाले हो तो आपको तकलीफ होगी। तो जो हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो स्टॉक स्पेसिफिक है, और मुझे लगता है कि थोड़ा उसमें आपको फॉलोअप रखना पड़ता है, थोड़ा आप उस पर नजर रखनी पड़ती है, आपके रडार पे लाना पड़ता है, ब्रेकआउट के बाद करेक्शन में एंट्री करनी पड़ती है। तो थोड़ी स्ट्रेटेजी अलग है, लेकिन बाजार अच्छा है। स्ट्रैटेजी अलग है, बाजार बेहतर है। बिल्कुल कोई ना कोई पॉकेट मदद करने आती है। बैंक थकता है तो रिलायंस चलता है, सब थकते हैं तो आईटी जोश लौटा देता है। आज ऑटो और एफएमसीजी फिर चमकते हुए नजर आ रहे हैं। कल सरकारी बैंक ठंडे पड़े थे क्वार्टरली अपडेट्स के बाद, तो पीएसयू बैंक इंडेक्स दिखाइएगा स्क्रीन पे, वापस चल रहा है। तो कोई ना कोई पॉकेट बढ़िया मूड दिखाई देती है।
आज सरकारी बैंक्स, इसमें तो खैर एसबीआई के अलावा किसी का खास वेट नहीं, लेकिन सरकारी बैंक्स, ऑटोज, एफएमसीजी, तीनों का हॉटबॉट्स फायर करेगा, पॉकेट्स के, सेक्टर्स के। बढ़िया मूड, बढ़िया मोमेंटम में सब बने हुए हैं। और ऑटोज में तो आज हाईलाइट बना हुआ है मारुति सुजुकी। ये देखिए ऑटो इंडेक्स दिन के हाईस पर, और मारुति सुजुकी का स्टॉक 6.5% का तगड़ा उछाल। अपडेट्स हाइब्रिड कार्स को लेकर जो आते हुए स्टेट्स के द्वारा कुछ इंसेंटिवाइज करने की कोशिश, और मारुति की हाइब्रिड्स तो इस समय सबसे दबदबा रखती हैं। बढ़िया ये स्टॉक कर रहा है। सतपति साहब, मारुति सुजुकी का स्टॉक का कॉल ले लेते हैं भाई, सबके लिए हो जाएगा, फिर उसके बाद स्पेसिफिक क्वेरीज पे चलेंगे। क्या लग रहा है? 6.5% का अप मूव, 700 प्लस रुपीस का अपटिक। आशीष जी, देखिए सुबह मारुति ने जो गैप अप किया था और उसके बाद जो फॉलो अप मिल रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे एंट्री मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग होल्डर है, जो जिनके पास पोजीशन है, तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि आप इसमें बने रहे। मेरे हिसाब से आशीष जी 13,000 से लेके 13,200, इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी, वहां तक इसको जाना है, लेकिन ऑलरेडी चल चुका है, तो ऑब्वियसली नई एंट्री नहीं होगी। जो पुराने हैं उनके लिए तो डेफिनेटली होल्ड होगा। 12,500 का स्टॉप लॉस रखे, 13,200 का टारगेट। हाँ, ये कहानी है भाई साहब बाजारों को लेकर, मारुति को लेकर। आज की कंट्रीब्यूशन प्लेट जब निफ्टी की रखेंगे डायरेक्टर साहब, तो दिखेगा आपको मारुति चमकता हुआ। इस तरह का मूव 6.5% का कंट्रीब्यूशन में भी मारुति सबसे बढ़िया है इस समय। चलिए सवाल जवाब का इस बीच सिलसिले की शुरुआत करता हूँ। ये देखिए मारुति आपकी स्क्रीन पे। हैदराबाद, दिल्ली और पटना जाना है। शुरुआत हैदराबाद से कर रहा हूं। हमारे साथ खुशबू भाटिया मैम जुड़ती हुई। खुशबू मैम, हाय, गुड नमस्कार आफ्टरनून। आशीष जी। गुड आफ्टरनून। नमस्कार राजेश जी। खुशबू मैम, क्या करते हो आप हैदराबाद में, और नमस्ते। कितना टाइम हो गया इक्विटी स्टॉक मार्केट्स में कामकाज शुरू करे? हम्म, जी मैं आईटी फर्म में काम करती हूँ। और मैं 2022 में, जब रशिया यूक्रेन का वार था, मार्केट नीचे थी, तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी उठाने का कोशिश की और काफी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, 20 इन्वेस्टमेंट्स ऑलमोस्ट, तो डिफरेंट एरियाज में। तो और ये तो मतलब फरवरी 2022 में हुआ था जी रशिया यूक्रेन की बिल्कुल। शुरुआत, है ना? हाँ जी। तो उसके आसपास गिरावट में आपने खरीद लिया। वो ये जी डिसाइड कैसे करे थे स्टॉक्स? आपने पहले से ट्रैक करते थे स्टॉक्स वगैरह, या फिर किसी ने मदद करी जी थी? हाँ। ये जो 20 स्टॉक्स चुने थे, मेरे कैसे हस- चुने थे? जी मेरे हस्बैंड हैं, तो हम्म। ही इज वेरी गुड इन फंडामेंटल एंड टेक्निकल वे, तो वो मुझे सजेस्ट करते हैं कब कहाँ पे लगाना है। एंड ही इज टीचिंग मी आल्सो इन ऑल दीज थिंग्स, कहाँ पे कब क्या करना है, कहाँ इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट होगा। और हो रहा है? जी, एज अ वाइफ सारा प्रॉफिट हम ही खा रहे हैं। खुशबू मैम, पहला सवाल कौन सा? जी मैंने ग्लोबल स्पिरिट पे लिए थे 100 शेयर 773 रुपीज में। तो 1-2 साल का हॉरिजन है, तो इसमें क्या करूं मैं अभी? ये हस्बैंड का आइडिया था, ग्लोबल स्पिरिट्स? देखिए, खुशी हो या गम, जैसे अभी इलेक्शंस हुए हैं, हाँ, वर्ल्ड कप हुआ है, हाँ। तो दारू तो सब बिकेगी ही। तो अरे वाह, ये सोच कर ले लिया था। ये हस्बैंड की जवानी बोल रही है। वाह, वाह, ग्लोबल स्पिरिट्स। सतपति साहब, वैसे एक अंडर परफॉर्मर हो गया है। ठंडा पड़ा था ऊपरी जी। स्तरों से अच्छा खासा, और ये बात सच है कि वैल्यूएशंस के वाइज अट्रैक्टिव है, पर इसके पीयर सेट गजब करे हुए को रेडिको हो गए हाँ जी। हैं। ग्लोबस कैसा लग रहा है आपको चार्ट्स पे, या लंबी अवधि के लिहाज से कैसा सेटअप है? आशीष आशीष जी, उन्होंने क्योंकि लंबी अवधि की बात की, हाँ। 1-2 साल शी कैन वेट, सो आई थिंक काउंटर में आपको बाय करना चाहिए। टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, मुझे बढ़िया लगता है काउंटर, लेकिन आई एम नॉट एट दिस लेवल। 858 करंट प्राइस है, प्रोबेबली अगर यहाँ से डिप मिलता है 810 और 825 के आसपास, तो यहाँ पे आप ग्लोबल स्पिरिट को ऐड करें, उसे उसमें बने रहे। इसका देखिए, अकॉर्डिंग टू मी इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा 910 का, लेकिन 910 निकलेगा, फिर मुझे लगता है ये करीबन 1150-1200 तक जाएगा। 1000 भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, 1150-1200। तो 910 इसका पहला एक मेजर रेजिस्टेंस है, मेजर हर्डल है। वो निकलने के बाद 1150 प्लस, तो यस, इट्स अ बाय फॉर मी। रादर डिप मिले तो ऐड कर लेना। देखिए मैम, सही कहा आपने, कैसा भी मूड हो धंधा तो बढ़िया चलता ही है। और इसके इसके वैल्यूएशंस हाईलाइट बने थे जब एलाइड का आईपीओ आया था। तब एलाइड कितना महंगा ट्रेड हो रहा था वीजा वी कोई ऑलरेडी लिस्टेड ग्लोबल स्पिरिट से। उसके बाद से स्टॉक ने मूड बदल दिया है। होल्ड करिएगा इस काउंटर को लंबी अवधि के लिए। तो सतपति साहब कह रहे हैं इन लेवल्स पे खरीदना चाहिए, अपनी खरीद तो नीचे की है, बढ़िया है। दिल्ली से सुधा शर्मा मैम जुड़ती हुई। सुधा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सुधा मैम, सुधा मैम, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट्स पे, और आपकी सतपुते साहब के लिए पहली क्वेरी कौन सी मैम?
तो मेरी क्वेरी ये है कि मुझे आज बंसल वायर और एमक्योर के दोनों के वो मिले हैं आईपीओस, हाँ अलॉट हुए हैं। हाँ। तो मुझे वो रखना चाहिए लॉन्ग रन के लिए या मुझे अपना लिस्टिंग इन प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए? इसके लिए अभी सतपुते साहब तो जवाब देंगे नहीं, ये तो ट्रेड ही नहीं होती। ये मेरे ख्याल से कल दोनों लिस्टिंग्स होनी है, एमक्योर फार्मा की और बंसल की। मैंने आस्था को रिक्वेस्ट करी थी, डायरेक्टर साहब आस्था को फ़ोन लगाइएगा, वो आपको ज़्यादा बेहतर क्लियरिटी से बताएंगे। लेकिन दोनों के सब्सक्रिप्शन नंबर्स अच्छे हैं। एमक्योर मेरे ख्याल से 67-68 टाइम सब्सक्राइब हुआ था और बंसल करीब 60 गुना के आसपास शायद सब्सक्राइब हुआ था। मुझे याद पड़ता है आस्था ने कहा था एमक्योर लंबी अवधि के लिए और बंसल लिस्टिंग गेन्स के लिए भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन शायद दोनों में लिस्टिंग गेन की तैयारी हो रही है। और आप बड़ी लक्की हैं वैसे, 60-70 टाइम भरने के बाद आपको दोनों का एक एक लॉट मिला ना। तो एक लॉट मिला है दोनों का। आस्था जुड़ चुकी हैं। आस्था, अपनी इन दोनों स्टॉक्स पे चर्चा हुई थी जिस दिन आईपीओ खुला था, मैंने वो समाप्त तो कर दिया। आपने क्या कहा था? अब मैम आप पूछना क्या चाहते हो, कहां पे मुनाफा बांधूं या लिस्टिंग गेन लेके निकल जाऊं या बने रहूं, ऐसा पूछूं क्या? ये जानना चाहती हूँ कि अगर मुझे किसी को लॉन्ग टर्म के लिए रुकना चाहिए तो मैं उसके लिए रुक जाती हूँ, अदरवाइज मैं अपना प्रॉफिट लूं और निकल जाऊं। बहुत हो जाए तो निकल जाने का। अब मुझे पता निकल कहां होगा, लेकिन वो होने के बाद आस्था क्लैरिटी से आंसर देंगे। लेकिन आस्था क्या करना चाहिए? दोनों में से कोई लंबी अवधि के होल्ड करने लायक है या दोनों ऐसे हैं कि लिस्टिंग पॉप मिल जाए निकल जाऊं? हालांकि ये आंसर करना मुश्किल है कि लिस्टिंग पॉप कहां पे होगा, उस पर सारा आंसर डिपेंडेंट है। जी, गुड आफ्टरनून आशीष। आशीष देखिए, उस दिन मैंने ये बोला था कि दोनों में लिस्टिंग गेन होंगे, लेकिन अगर सेफ प्ले करना है तो एमक्योर में अगर एक में ही जाना है और सेफ रहना है तो एमक्योर में रहे। तो मैं दोनों में लिस्टिंग गेन के लिए पॉजिटिव थी। अब करना क्या है, देखिए मेरे को जो लगता है, सबसे पहले बंसल की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव इसका बहुत स्ट्रांग है, जो अभी हमें डायरेक्टली आरएचपी में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगी कि FY25 और FY26 में जो यहाँ पे अर्निंग्स आएंगी, क्योंकि कंपनी काफी सारे यहाँ पे स्टेप्स लिए हैं, तो वो अर्निंग्स को बहुत बढ़िया बढ़ाएंगे। तो मैम इसमें लिस्टिंग अच्छी खासी होने वाली है बंसल में, लेकिन आप कुछ ही प्रॉफिट बुक करना और रिमेनिंग में होल्ड करना। लिस्टिंग कहाँ तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे बंसल की बात करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 20-25% का आपको लिस्टिंग गेन होता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपको जल्दबाजी नहीं है तो 20-25% की लिस्टिंग गेन पे पूरा प्रॉफिट बुक नहीं करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है बंसल बहुत बढ़िया कैंडिडेट है और ये जो ऊपर में जाएगा तो ये 35 से 37% तक के लिस्टिंग गेन तक के लिए भी ये मूव करेगा लॉन्ग टर्म में। तो आप रखना है बंसल को, थोड़ा सा मुनाफा 20-25% लिस्टिंग गेन के दिन लेके आप रखिए, लेकिन रिमेनिंग को होल्ड करिए, क्योंकि इसका अल्टीमेट जो प्राइस टारगेट है वो 350 तक हम लोग यहाँ पे एस्टिमेट करके चल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं एमक्योर की बात करूँ तो ये भी कैंडिडेट ऐसा है कि जो लिस्टिंग के दिन आपको अच्छा रिटर्न देता हुआ मिलेगा। हमारा जो यहाँ पे एक आइडिया लग रहा है लिस्टिंग के लिए, वो एमक्योर में मुझे लगता है कि तकरीबन ये 30% लिस्टिंग गेन यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आएगा, 30 to 35%। इसमें भी आप पार्शियली मुनाफा वसूल करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है जो ये गेन देगा वो और भी बड़े होंगे, और हम लोग जो इसमें अल्टीमेट मान रहे हैं वो 40 to 50% तक के भी गेन मान रहे हैं। तो दोनों ही आईपीओ कल 20-25% ऊपर लिस्टिंग होते हुए नजर आएंगे। दोनों में ही कुछ मुनाफा वसूल करें, रिमेनिंग पोजीशन को दोनों के लिए लॉन्ग टर्म में भी होल्ड करें, क्योंकि दोनों में जो इन्होंने ऑलरेडी केपिक्स किए हैं और ये जो डेट रीपेमेंट कर रहे हैं, ये सब फायदे इनकी फाइनेंशियल्स में ऐड होंगे, जिससे इनकी ईपीएस आगे जाते हुए और भी मजबूत होती हुई नजर आएगी। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, मैम मुबारक हो आपको, कल सुबह आप 25% कम से कम ज़्यादा वेल्थ के साथ बैठे होगे। इन दोनों पे एटलीस्ट 15 ये जो लॉट्स आए आपके पास, पर सही रिकमेंडेशन है। अच्छी लिस्टिंग होगी क्योंकि अच्छी डिमांड थी, मार्केट का मूड भी ठीक ही दिख रहा है, पर थोड़ा सा पार्शियल, चाहे तो 25% मुनाफा बांध लें और बाकी 75% दोनों में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। बंसल वाकई जितनी कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा कैपेसिटी खड़ी करने की तैयारी कर रहा है, तो रखने तो दोनों ही चाहिए लंबी अवधि के लिए। होप दैट आंसर्स योर क्वेरी। पटना से अनीता सिन्हा मैम जुड़ती हुई। अनीता मैम हाय, गुड मॉर्निंग अनीता मैम। अनीता मैम गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून अनीता मैम। आपका पहला सवाल सतपुते साहब के लिए अनीता जी। एक्चुअली मेरे पास 250 शेयर है LIC के। ओके। हाँ, एट द रेट ऑफ 1021। हाँ, ये अनीता जी अपन ने लंबी अवधि के लिए लिए थे या अभी हाल ट्रेडिंग करेंगे, ऊपर आएगा 2-4 दिन में निकल आएंगे इसलिए लिए थे? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए है।
सतपति साहब कैसा लग रहा है भाई, पोजीशनिंग कैसी है? एलआईसी अब फाइनली चला है, बहुत रुला के हम रिटेल को, और मैम ने हाल फिलहाल में खरीदा है, इनकी खरीद से 17-18 रुपए अभी ऊपर ही है वैसे, लेकिन लंबी अवधि के लिए कैसा दिख रहा है एलआईसी का काउंटर? आशीष जी देखिए, एलआईसी अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि यस काउंटर बढ़िया है। और अगर आप इसे प्योरली ऑन शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे भी देखें तो मुझे लगता है यहाँ पे 1000 का बेस बन रहा है। अगर आप रेजिस्टेंस के यानी टारगेट की शॉर्ट टर्म टारगेट की भी बात करें, मुझे लगता है 1100 का इसका पहला रेजिस्टेंस है। अगर 1100 का लेवल निकलेगा तो आशीष जी मुझे लगता है ये 1180 से लेके 1200 का टारगेट अनफोल्ड करेगा। तो यस आई थिंक दिस इज अ गुड कॉल, आप इसमें बने रहे। स्टॉप लॉस जो होगा आपका वो रहेगा 980 का। मुझे याद पड़ता है अभी किसी दिन हम लोगों ने मुनाफे की तैयारी सुबह 8 बजे के शो में किसी फंडामेंटल एनालिस्ट से भी इंश्योरेंस एज स्पेस पे बात करी थी। फंडामेंटली सबसे प्रिफर्ड पिक भी उस ब्रोकरेज हाउस की एलआईसी ही थी। रखिए मैम, और आज तो एज वी स्पीक क्या मूव आने शुरू हुए एलआईसी में, लेकिन रखना चाहिए आपको, लंबी अवधि के लिए बढ़िया स्टॉक है, होल्ड करना है। अगली सेट ऑफ क्वेरीज के लिए जाऊं उससे पहले सतपति साहब का अपन बढ़िया सा एक एसबीएस यानी कि सास बहू सेंसेक्स का स्टॉक पिक ले लिया। एसबीएस स्टॉक पिक्स आपकी स्क्रीन पे। सतपति साहब क्या चुन रहे हो भाई? आशीष जी देखिए, दो काउंटर मेरे रडार पे है। लार्सन एंड टूब्रो जिसका सुबह जिक्र किया, आईटीसी एक अच्छा लग रहा है, लेकिन जो फ्रेश मुझे लगता है कि आज जो मोमेंटम आ रहा है वो है ऑटोज में। जैसे हमने मारुति की बात की तो उसमें से आप महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट देखिए। आई थिंक ये 2900 के ऊपर एमएनएम में यहाँ पे एक मूव मिलना चाहिए, कम से कम 150 पॉइंट का मूव मुझे लगता है एमएनएम में यहाँ पे ड्यू है। सो 2900 के ऊपर एक्सक्यूज मी बाय करें। स्टॉप लॉस होगा इसका 2870 का। और अगर मैं सही हूं तो इसका पहला टारगेट, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो पहला टारगेट होना चाहिए 2980 से लेके 3000। 3000 के परे जाएगा फिर यहाँ पे बड़ी रैली आएगी। तो यस, एमएनएम इज अ बाय। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोज आज छाए हुए हैं। मारुति की अपन ने फ्रंट चर्चा करी थी, और आज का स्विंग ट्रेडिंग का एक बढ़िया सा पिक आपकी स्क्रीन पे, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो होपफुली 3000 के लेवल्स तक जाने की कर रहा है तैयारी। खुशबू मैम, हमारा अगला सवाल। हाँ जी जी। तो मेरे पास बारबेक्यू नेशन के 100 स्टॉक्स हैं, तो वो 900 रुपए पे, उनको एवरेज करूं या फिर होल्ड करूं? क्योंकि जब हमने लिया था टैक्स हार्वेस्ट के लिए तो लॉस बुक करके अगेन बाय किया है। खाने पीने पे ही फोकस है पूरा आप लोग का क्या? जी, कोरोना के बाद तो सब खुल ही गया है खाने पीने का। जो भी है बढ़िया ही रहा। अच्छा, जी। ये हैदराबाद में है क्या बारबेक्यू नेशन? हाँ जी है। पर यहाँ पे मामला थोड़ा सा, ये लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है ना खुशबू मैम अपन ने इसको भी? हाँ जी, लंबी सर अवधि साहब के क्या लिए। करें यार, 330 रुपए का लॉस हो रहा है इधर तो मामला। थिंक आशीष जी यहाँ पे ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये काउंटर थोड़ा लगाड़ है। बट एट द सेम टाइम जैसे कि बाजार में एक पर्टिकुलर लेवल के बाद देखिए आशीष जी, जब लार्ज कैप बंद होते हैं चलना तब पूरा फोकस मिड कैप पे शिफ्ट होता है, तो इस चक्कर में ये काउंटर्स भी चलते हैं। तो एट अ लेवल ऑफ 568 मुझे लगता है ये 540 के ऊपर का क्लियर कट बाय है। स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा आपका 525 का। और मुझे लगता है आशीष जी कि ये कम से कम 700 750 तक का एक स्विंग देगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, तो यस, मुझे लगता है जिन्हें प्योरली शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेड लेना है उनके लिए एंट्री होगी, क्योंकि उनकी खरीदी बहुत ऊपर की है 900 की। तो एवरेज आउट करना है तो आप भी इस ट्रेड में उतर सकते हो। प्योरली इस ट्रेड में आप स्टॉप लॉस के साथ बने रहो, और मुझे लगता है 700 के ऊपर जैसे कि आपका एवरेज निकल के आए फिर आप निकल जाइए। मतलब बेसिकली निकलने के मौके ढूंढना है मैम इससे। सुधा मैम, आईपीओ के बाद अगला सवाल क्या? सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है, मेरे पास में जीएमआर इंफ्रा और आईआरएफसी के शेयर्स हैं, एंड दैट आई हैव परचेज्ड इन अगस्त लास्ट ईयर। तो मुझे इसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट और करनी चाहिए एक अगला 1-1.5 साल ध्यान में रखते हुए, या मुझे आउट होना चाहिए? जीएमआर एयरपोर्ट्स अगस्त से लिया हुआ पिछले साल से सतपति साहब, और बढ़िया ही कर रहा है ये स्टॉक। बने रहना है। इस तरह का चार्ट मूड माहौल दिख रहा है कि और हर मंथ ऐड करते चलूं या स्पेसिफिक टेन्योर्स पे ऐड करते चलूं, ऐसा दिख रहा है काउंटर क्या भरूं? और आशीष जी देखिए, जीएमआर की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक टारगेट होना चाहिए 110 से लेके 120। लेकिन ये काउंटर ऐसे है कि आपको यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट लेके इसे चेस करें तो ज्यादा फ्रूटफुल होता है।
ना कि बड़े-बड़े टारगेट्स। तो देखिए जेएमआर की अगर बात करें तो मुझे लगता है 100 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वो निकल जाए तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट इसका 110 से 120 होना चाहिए। फॉर मी इट्स अ बाय, लेकिन आपको एंट्री करनी है तो आपको 90 के लेवल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। 88 टू लेके 90 जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 80 होगा। 100 के बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से काउंटर बढ़िया है, लेकिन एवरेज इस लेवल पे मत करिए। अच्छा अनीता मैम, क्विकली आपका अगला सवाल। हाँ, बीईएल के बारे में मुझे पूछना है सर। हाँ, 286 की खरीद, 406 शेयर्स, 286 बीएल। सत्य साहब 10 सेकंड, कैसा लग रहा है? मैम की खरीद से 44-45 रुपए बढ़िया ऊपर चल रहा है। आई थिंक इट्स अ क्लियर कट होल्ड। 310 का स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 350 से लेके 360। दोनों स्टॉक बढ़िया हैं, एलआईसी बीएल, कोई घबराने की जरूरत नहीं, होल्ड करना है इन दोनों को। अनीता मैम आपको इस नोट पर, खुशबू जी, सुधा जी, अनीता जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सतपुते साहब, बड़े की सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका धन्यवाद। ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट चेक। सो वहीं पहुंच गए, बिल्कुल वही हमने शो भी वहीं शुरू करा था, वहीं पे कंसोलिडेट कर रहे हैं वो प्रीवियस पीक्स। और आज जो हाईस हुए थे 24,401, 404 के आप रिकॉर्ड उच्चतम स्तर आज हमने जड़ दिए। बढ़िया मार्केट है, नए हाईस को रोज चैलेंज कर रहा है। हम और अमेरिका दो ही ऐसे हैं जो रोज आए दिन नए हाईस जड़ रहे हैं। क्या बुरा है, बढ़िया मार्केट है, बढ़िया ब्रेथ है 1:1 की, कोनो दिक्कत नहीं। चलिए आज के सास बहू और सेंसेक्स में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए मिड कैप मंत्र।